शुभेंद्र की दुर्गा, मंचलों का काल। बंगाल में बेटियों से छेड़छाड़ की तो अब खैर नहीं, दुर्गा के हाथ में बंगाल की बेटियों की सुरक्षा। बेटियों को छेड़ा तो सीधे जहन्नुम का टिकट। योगी आदित्यनाथ की राह पर शुभेंद्र अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VR न्यूज। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर अब मंचलों की खैर नहीं है। महिलाओं और बेटियों को परेशान करने वाले शोधों पर अब दुर्गा काल बनकर टूटेगी। जी हाँ, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शुभेंद्र अधिकारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड को मैदान में उतारा है। यानी साफ है, अब सड़क हो, बाजार हो, स्कूल कॉलेज के आसपास का इलाका हो या फिर कोई भी सार्वजनिक जगह हो, महिलाओं से छेड़छाड़ और बदसलूकी करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। बंगाल की नई सरकार का संदेश साफ है, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दुर्गा नाम अपने आप में शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। अब इसी नाम से बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। सरकार का दावा है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था को और सक्रिय बनाया जाएगा। राज्य के करीब 500 पुलिस थानों में महिलाओं की सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। किसी भी पीड़ित महिला को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और उसे समय पर पुलिस की मदद मिल सकेगी। बेटियों को छेड़ा तो सीधे जहन्नुम का टिकट। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। अभी हाल ही में पश्चिमी मेदिनीपुर में कंप्यूटर क्लास से घर लौट रही एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित मारपीट, छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया था और आरोपी कोई और नहीं, पुलिस कांस्टेबल था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दक्षिणी 24 परगना के बायरूपुर में 12 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। वहीं इससे पहले पश्चिमी मेदिनीपुर में एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया कि शिक्षक के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद कुछ छात्रों ने रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की और धमकी दी। इसके बाद शिक्षक और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ही महिला हेल्प डेस्क और सुरक्षा स्क्वाड को शुरू किया गया है। आखिर दुर्गा स्क्वाड की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा पैमाना होता है वहाँ की महिलाएं और वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या एक छात्रा बिना डर के कॉलेज जा सकती है? क्या कामकाजी महिला देर शाम सुरक्षित घर लौट सकती है? क्या बाजार में किसी बेटी को मंचलों की फप्तियों और पीछा करने जैसी हरकतों से डरना नहीं पड़ता? महिला सुरक्षा का सवाल सिर्फ पुलिस और सरकार का नहीं, बल्कि पूरे समाज की व्यवस्था का आईना होता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए बंगाल में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड को एक बड़े सुरक्षा अभियान के रूप में पेश किया जा रहा है। ये महिला पुलिस कर्मियों की विशेष टीम आपराधिक और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। इसका सीधा मतलब है मंचलों और शोधों के खिलाफ पुलिस की मौजूदगी अब ज्यादा सक्रिय दिखाई दे सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां महिलाओं और छात्रों की आवाजाही ज्यादा होती है। वहां निगरानी बढ़ाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि महिला सुरक्षा को केवल नारों और भाषणों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि पुलिस व्यवस्था में इसका असर जमीन पर दिखाई दे। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद शुभेंद्र अधिकारी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर अपनी अलग छवि पेश करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड को महिला सुरक्षा के मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शुभेंद्र सरकार की दुर्गा कितनी असरदार होती है, इसका फैसला आने वाला वक्त और जमीन पर होने वाली कार्रवाई करेगी। लेकिन इतना तय है कि महिला सुरक्षा के सवाल पर सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट्स कीजिए और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।